आचार्य द्रोण का वध। संजय कहते हैं, महाराज, राजा द्रुपद ने बहुत बड़ा यज्ञ करके प्रज्वलित अग्नि से जिसको द्रोण का नाश करने के लिए प्राप्त किया था, उस धृष्टद्युम्न ने जब देखा कि आचार्य द्रोण बड़े ही उद्विग्न हैं और उनका चित्त शोकाकुल हो रहा है, तो उसने उस अवसर से लाभ उठाने के लिए उन पर धावा कर दिया। धृष्टद्युम्न ने एक विजय दिलाने वाला सुदृढ़ धनुष हाथ में ले उस पर अग्नि के समान तेजस्वी बाण रखा। ये देख द्रोण ने उसे रोकने के लिए आंगिरस नामक धनुष और ब्रह्मदंड के समान अनेकों बाण हाथ में लिए। फिर उन बाणों की वर्षा से उन्होंने धृष्टद्युम्न को ढक दिया, उसे घायल भी कर डाला तथा उसके बाण धनुष और ध्वजा को काटकर सारथी को भी मार गिराया। तब धृष्टद्युम्न ने हंसकर दूसरा धनुष उठाया और आचार्य की छाती में एक तेज किया हुआ बाण मारा। उसकी करारी चोट से उन्हें चक्कर आ गया। अब उन्होंने एक तीखी धार वाला भाला लिया और उससे उनके धनुष को पुनः काट डाला। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी उसके पास जितने धनुष थे उन सबको काट दिया, केवल गदा और तलवार को रहने दिया। इसके बाद उन्होंने धृष्टद्युम्न को 9 बाणों से बीन डाला। तब उस महारथी ने अपने घोड़े को द्रोण के रथ के घोड़ों के साथ मिला दिया और ब्रह्मास्त्र छोड़ने का विचार किया। इतने ही में द्रोण ने उसके ईशा, चक्र और रथ का बंधन काट दिया। धनुष, ध्वजा और सारथी का नाश तो पहले ही हो चुका था। इस भारी विपत्ति में फंसकर धृष्टद्युम्न ने गदा उठाई, किंतु आचार्य ने तीखे सहायकों से उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब उसने चमकती हुई तलवार हाथ में ली और अपने रथ से द्रोणाचार्य के रथ पर पहुंचकर उनकी छाती में वे कटार भोंक देने का विचार किया। ये देख द्रोण ने शक्ति उठाई और उसके द्वारा एक एक करके धृष्टद्युम्न के चारों घोड़ों को मार डाला। यद्यपि दोनों के घोड़े एक साथ मिल गए थे, तो भी उन्होंने अपने लाल रंग के घोड़ों को बचा लिया। उनकी ये करतूत धृष्टद्युम्न से सही नहीं गई। वे द्रोण की ओर झपटकर तलवार के अनेकों हाथ दिखाने लगा। इसी बीच में 1000 वैतस्तिक नामक बाण मारकर आचार्य ने उसकी ढाल तलवार के खंड खंड कर डाले। उपर्युक्त बाण निकट से युद्ध करने में उपयोगी होते हैं तथा वित्तीय वर्ग के होने के कारण ही वैतस्तिक कहलाते हैं। द्रोण, कृप, अर्जुन, कर्ण, प्रद्युम्न, सात्यकी तथा अभिमन्यु के सिवा और किसी के पास वैसे बाण नहीं थे। तलवार काट देने के बाद आचार्य ने अपने शिष्य धृष्टद्युम्न का वध करने की इच्छा से एक उत्तम बाण धनुष पर रखा। सात्यकी ये देख रहा था। उसने 10 तीखे बाण मारकर कर्ण और दुर्योधन के सामने द्रोण का वह अस्त्र काट दिया तथा धृष्टद्युम्न को द्रोण के चंगुल से बचा लिया। उस समय सात्यकी द्रोण, कर्ण और कृपाचार्य के बीच बेखटके घूम रहा था। उसकी हिम्मत देखकर श्री कृष्ण और अर्जुन प्रशंसा करते हुए शाबाशी देने लगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे, जनार्दन, देखिए तो सही, आचार्य के पास खड़े हुए मुख्य महारथियों के बीच सात्यकी खेल सा करता हुआ विचर रहा है। उसे देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। दोनों ओर के सैनिक आज उसके पराक्रम की मुक्त कंठ से सराहना कर रहे हैं। जब सात्यकी ने द्रोणाचार्य का वह बाण काट डाला तो दुर्योधन आदि महारथियों को बड़ा क्रोध हुआ। कृपाचार्य, कर्ण तथा आपके पुत्र उसके निकट पहुंचकर बड़ी फुर्ती के साथ तेज किए हुए बाण मारने लगे। ये देख राजा युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और भीमसेन वहां आ गए तथा सात्यकी के चारों ओर खड़े हो उसकी रक्षा करने लगे। अपने ऊपर सहसा होने वाली उस बाण वर्षा को सात्यकी ने रोक दिया और दिव्यास्त्रों से शत्रुओं के सभी अस्त्रों का नाश कर डाला। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने पक्ष के
क्षत्रिय योद्धाओं से कहा, महारथियों, क्या देखती हो, पूरी शक्ति लगाकर द्रोणाचार्य पर धावा करो। वीरवर धृष्टद्युम्न अकेला ही द्रोण से लोहा ले रहा है और अपनी शक्ति भर उनके नाश की चेष्टा में लगा है। आशा है वह आज उन्हें मार गिराएगा। अब तुम लोग भी एक साथ ही उन पर टूट पड़ो। युधिष्ठिर की आज्ञा पाते ही संजय महारथी द्रोण को मार डालने की इच्छा से आगे बढ़े। उन्हें आते देखकर द्रोणाचार्य ये निश्चय करके कि आज तो मरना ही है, बड़े वेग से उनकी ओर झपटे। उस समय पृथ्वी कांप उठी, उल्कापात होने लगा। द्रोण की बाईं आंख और बाईं भुजा फड़कने लगी। इतने ही में द्रुपद कुमार की सेना ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। अब उन्होंने क्षत्रियों का संहार करने के लिए पुनः ब्रह्मास्त्र उठाया। उस समय धृष्टद्युम्न बिना रथ के ही खड़ा था। उसके आयुध भी नष्ट हो चुके थे। उसको इस अवस्था में देख भीमसेन शीघ्र ही उसके पास गए और अपने रथ में बिठाकर बोले, वीरवर, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई योद्धा ऐसा नहीं है जो आचार्य से लोहा लेने का साहस करे। इनके मारने का भार तुम्हारे ही ऊपर है। भीमसेन की बात सुनकर धृष्टद्युम्न ने एक सुदृढ़ धनुष हाथ में लिया और द्रोण को पीछे हटाने की इच्छा से उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। फिर दोनों ही क्रोध में भरकर एक दूसरे पर ब्रह्मास्त्र आदि दिव्य अस्त्रों का प्रहार करने लगे। धृष्टद्युम्न ने बड़े बड़े अस्त्रों से द्रोणाचार्य को आच्छादित कर दिया और उनके छोड़े हुए सभी अस्त्रों को काटकर उनकी रक्षा करने वाले वसाती, शिवी, बाहिक और कौरव योद्धाओं को भी घायल कर दिया। तब द्रोण ने उसका धनुष काट डाला और सहायकों से उसके मर्म स्थानों को भी भींच दिया। इससे धृष्टद्युम्न को बड़ी वेदना हुई। अब भीमसेन से रहा नहीं गया। वे आचार्य के रथ के पास जा उससे सटकर धीरे धीरे बोले, यदि ब्राह्मण अपना कर्म छोड़कर युद्ध ना करते तो क्षत्रियों का भीषण संहार ना होता। प्राणियों की हिंसा ना करना ये सब धर्मों में श्रेष्ठ बताया गया है। उसकी जड़ है ब्राह्मण और आप तो उन ब्राह्मणों में भी सबसे उत्तम विद्वता हैं। ब्राह्मण होकर भी स्त्री, पुत्र और धन के लोभ से आपने चांडाल की भांति मिलेच्छों तथा अन्य राजाओं का संहार कर डाला है। जिसके लिए आपने हथियार उठाया, जिसका मुंह देखकर जी रहे हैं, वह अश्वत्थामा तो आपकी नजरों से दूर मरा पड़ा है। इसकी आपको खबर तक नहीं दी गई। क्या युधिष्ठिर के कहने पर भी आपको विश्वास नहीं हुआ? उनकी बात पर तो संदेह नहीं करना चाहिए। भीम का कथन सुनकर द्रोणाचार्य ने धनुष नीचे डाल दिया और अपने पक्ष के योद्धाओं से पुकार कर कहा, कर्ण, कृपाचार्य और दुर्योधन, अब तुम लोग स्वयं ही युद्ध के लिए प्रयत्न करो। यही तुमसे मेरा बारंबार कहना है। अब मैं अस्त्रों का त्याग करता हूँ। ये कहकर उन्होंने अश्वत्थामा का नाम ले लेकर पुकारा। फिर सारे अस्त्र शस्त्रों को फेंक कर वे रथ के पिछले भाग में बैठ गए और संपूर्ण प्राणियों को अभय दान देकर ध्यान मग्न हो गए। धृष्टद्युम्न को ये एक मौका हाथ लगा। उसने धनुष और बाण तो रख दिया और तलवार हाथ में ले ली। फिर कूदकर वह सहसा द्रोण के निकट पहुंच गया। द्रोणाचार्य तो योगनिष्ठ थे और धृष्टद्युम्न उन्हें मारना चाहता था। ये देखकर सब लोग हाहाकार करने लगे। सबने एक स्वर से उसे धिक्कारा। इधर आचार्य शस्त्र त्याग कर परम ज्ञान स्वरूप में स्थित हो गए और योग धारणा के द्वारा मन ही मन पुराण पुरुष विष्णु का ध्यान करने लगे। उन्होंने मुंह को कुछ ऊपर उठाया और सीने को आगे की ओर तान कर स्थिर किया। फिर विशुद्ध सत्व में स्थित हो हृदय कमल में एक अक्षर ब्रह्म प्रणव की धारणा करके देव देवेश्वर अविनाशी परमात्मा का चिंतन किया। इसके बाद शरीर त्याग कर वे उस उत्तम गति को प्राप्त हुए जो बड़े बड़े संतों के लिए भी दुर्लभ है। जब वे सूर्य के समान तेजस्वी स्वरूप से
ऊर्ध्वलोक को जा रहे थे, उस समय सारा आकाश मंडल दिव्य ज्योत से आलोकित हो उठा था। इस प्रकार आचार्य ब्रह्मलोक चले गए और धृष्टद्युम्न मोहग्रस्त होकर वहां चुपचाप खड़ा था। महाराज योग युक्त महाराज द्रोणाचार्य जिस समय परम धाम को जा रहे थे, उस समय मनुष्यों में से केवल मैं, कृपाचार्य, श्री कृष्ण, अर्जुन और युधिष्ठिर, ये ही 5 उनका दर्शन कर सके थे और किसी को उनकी महिमा का ज्ञान न हो सका। इसके बाद धृष्टद्युम्न ने द्रोण के शरीर में हाथ लगाया। उस समय सब प्राणी उसे धिक्कार रहे थे। द्रोण के शरीर में चेतना नहीं थी, वे कुछ बोल नहीं रहे थे। इस अवस्था में धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका मस्तक काट दिया और बड़ी उमंग में भरकर उस कटार को घुमाता हुआ सिंहनाद करने लगा। आचार्य के शरीर का रंग सांवला था। उनकी आयु 85 वर्ष की हो चुकी थी। ऊपर से लेकर कान तक के बाल सफेद हो गए थे, तो भी आपके हित के लिए वे संग्राम में 16 वर्ष की उम्र वाले तरुण की भांति विचरते थे। कुंती नंदन अर्जुन पुकार कर कहते ही रह गए कि द्रुपद कुमार, आचार्य का वध ना करो, उन्हें जीते जी ही उठा ले आओ। पर उसने नहीं सुना। आपके सैनिक भी ना मारो की रट लगाते ही रह गए। अर्जुन तो करुणा में भरकर धृष्टद्युम्न के पीछे पीछे दौड़े भी, पर कुछ फल ना हुआ। सब लोग पुकारते ही रह गए, किंतु उसने उनका वध कर ही डाला। खून से भीगी हुई आचार्य की लाश तो रथ से नीचे गिर पड़ी और उनके मस्तक को धृष्टद्युम्न ने आपके पुत्रों के सामने फेंक दिया। उस युद्ध में आपके बहुत से योद्धा मारे गए थे। अधमरे मनुष्यों की संख्या भी कम नहीं थी। द्रोण के मरते ही सबकी हालत मुर्दे की सी हो गई। हमारे पक्ष के राजाओं ने द्रोण के मृतक शरीर को बहुत खोजा, पर वहां इतनी लाशें बिछी थी कि वे उसे प्राप्त न कर सके। तदनंतर भीमसेन और धृष्टद्युम्न एक दूसरे से गले मिलकर सेना के बीच में खुशी के मारे नाचने लगे। भीम ने कहा, पांचाल राजकुमार, जब कर्ण और दुष्ट दुर्योधन मारे जाएंगे, उस समय फिर तुम्हें इसी प्रकार छाती से लगाऊंगा।